हेलो माय डियर स्टूडेंट, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम स्टडी करते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी वैसे तो हमारे सॉल्यूशन के अंदर मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं? सॉल्यूशन प्रॉपर्टी है बच्चों, सॉल्यूशन की, ठीक है ना। किसके ऊपर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने कितना ऐड किया उसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। नॉट डिपेंड अपॉन, नॉट डिपेंड किस पे? नेचर पे, ठीक है ना। सॉल्यूट का नेचर कैसा है? नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट आपने कौन सा ऐड किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बट आपने अमाउंट सेम ऐड की है डिफरेंट ऐड की है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। डिफरेंट अमाउंट आपने ऐड कर दिया तो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी। और अगर आपने मान लो कि नेचर चाहिए यानी कि चेंज कर दिया आपने, सॉल्यूट आपने चेंज कर दिया, यूरिया की जगह आपने NaCl ऐड कर दिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपकी अमाउंट इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी भी इक्वल आएगी बच्चों, ठीक है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो हमारे पास क्या है, 4 प्रॉपर्टीज़ जो इस चैप्टर के अंदर आती हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में स्टडी करते हैं हम। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है RLVP। तो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, पहली बात तो कि हमारे पास अमाउंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। किसकी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और अमाउंट के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब उसके नंबर ऑफ मोल पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, ये सारी चीज़ें सॉल्यूट की है बच्चों, ठीक है ना। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पे भी डिपेंड करेगी। अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ आयंस या फिर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चों, ठीक है ना। यानी जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, जितनी ज़्यादा अमाउंट उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल, उतने ज़्यादा आयंस होंगे या फिर उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जितने ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल्स होंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जितने आयंस होंगे उतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो जितनी अमाउंट होगी ना तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। सबके प्रोपोर्शनल है, जितने ज़्यादा उतनी ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा। तो चलिए स्टडी करते हैं बच्चों RLVP क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं। 4 प्रॉपर्टी आपके पास है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। और फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं RLVP। RLVP का मतलब होता है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बच्चों, ये राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम यानी स्टडी कर चुके हैं। वेपर प्रेशर यानी कि क्या होगा कि जैसे ही हम कोई सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो आप ऐड कर दोगे बच्चों, तो क्या होगा कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर पहले था ना, जैसे मान लो PA0 पहले था, तो ये हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर जो PA आएगा, पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट ऐड करने के, जैसे आपने सॉल्यूट ऐड किया तो पहले तो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, अब ये क्या बन चुका है बच्चों? सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है ना। सॉल्वेंट आपने ऐड कर, सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया तो ये सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन के अंदर जो है, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूट तो वेपर बनाएगा नहीं, कौन बनाएगा? सॉल्वेंट के वेपर बनेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट के जो वेपर बनेंगे यहाँ इस केस में, और सॉल्वेंट बना रहा था इस केस में, दोनों में डिफरेंट होगा। यहाँ पे वेपर कम बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूट जो आपका है वो नॉन वोलेटाइल है और वो सरफेस को कवर कर लेता है, उस वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है और सॉल्वेंट जो है ना वेपर कम बनाता है। प्योर स्टेट में ये ज़्यादा बना रहा था, तो उस केस में हमारे पास PA जो प्रेशर था वो था PA0, क्योंकि स्टैंडर्ड होता है प्योर स्टेट में। और यहाँ पे हमारे पास है पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये जो PA है ना ये हमारे पास क्या होगा? लेस देन PA0 होगा बच्चों, ठीक है ना। तो कितना डिक्रीज हुआ, तो कितना डिक्रीज हुआ वो कैसे निकलेगा? PA0 माइनस PA, यही तो होता है ना। अब PA जो है ना तो यही तो हमारे पास PS के बराबर है, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर भी तो सॉल्वेंट का ही प्रेशर ही है। सॉल्वेंट जितने वेपर बनाएगा वही तो सॉल्यूशन के आएंगे, क्योंकि सॉल्यूट तो बना नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास PA की जगह आप पुट कर दो, PS भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना, PS। तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना कम हुआ वो हमारे पास हो जाता है PA0 माइनस PS। ये हमारे पास हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब किसके रिस्पेक्ट में? तो आप बताओगे स्टार्टिंग वाला PA0 के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास होता है, हो जाती है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसी को ही हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के अंदर किसके बराबर आया था कि PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PA0, और ये बराबर आता है बच्चों XB के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आता है।
ठीक है ना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो नॉन वोलेटाइल के ऊपर नहीं देखा है आपने राउट्स लॉ का, तो आप मान लो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं बच्चों। तो ये पी ए नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी ए नोट जो है ना, तो ये एक्स बी के बराबर आता है। एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर आता है बच्चों, ठीक है ना। जो कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है बच्चों, जिसके निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर डिवाइड बाई टोटल एन ए प्लस में एन बी होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि कितना हमारे पास जो वेपर प्रेशर है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। और जितनी ज़्यादा आप नमक ऐड करोगे ना, या जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा सॉल्वेंट का प्रेशर कम होगा बच्चों, ठीक है ना। ये कैसे कैसे पता चलेगा, तो इसमें देखिए, इस फॉर्मूले में देखो कि हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो पी ए नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी ए नोट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सोल्यूट, ठीक है ना। यहाँ से देखो तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि आपने अमाउंट जो है सोल्यूट की कितनी ऐड की उसके ऊपर ये डिपेंड कर रही है कि कितना डिक्रीज हुआ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आएगा हमारा, कितना डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या होती है बच्चों, सोल्यूट की ही एक अमाउंट होती है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के अंदर हम अमाउंट जो है ना बच्चों, वो किसकी फॉर्म में बताते हैं, नंबर ऑफ मोल की फॉर्म में बताते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, RLVP, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए हम निकालते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी प्रॉपर्टी के अंदर आपको निकालना पड़ता है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। पी ए नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी ए नोट इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस में एन बी, ठीक है ना। तो एन बी जो है हमारा यहाँ इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू एन ए, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और ये बन जाता है एन ए डिवाइड बाई एन बी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, एन ए बाई एन बी इसके बराबर आ गया, ठीक है ना। अब एन ए और एन बी को हम फॉर्मूला लगा दो कि नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है बच्चों, गिवन मास बटे में एन बी है, सॉरी एन बी डिवाइडेड बाई एन ए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई में एम बी, और ये हमारे पास हो जाता है डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए, गिवन मास बटे में मोलर मास, ठीक है ना। गिवन मास W से और मोलर मास कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, इस प्रॉपर्टी के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास निकाल लेना आप कि बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन होगी, और PS माइनस डिवाइड बाई PA नोट, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो है MB कितना आएगा। MB क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है बच्चों। बाकी सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी, ये चीज़ निकालनी होगी, ये भी गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा, ठीक है। और बाकी आपको ये निकालना है, ठीक है ना। यहाँ से MB निकल जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने का। और नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों कि कैसे ये मेजर किया जाता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल मेजरमेंट कैसे होती है इसकी लेबोरेटरी के अंदर। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि एक हमने ये बीकर है, एम्प्टी बीकर है, इसके अंदर एक बल्ब है, ग्लास के बल्ब लेते हैं बच्चों। तो ग्लास के बल्ब है, एक बल्ब के अंदर तो पूरा सॉल्यूशन है हमारा, इसमें है सॉल्यूशन जिसमें आपने NaCl ऐड कर रखा है, मानो कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड कर रखा है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। और इसके बाद है हमारे पास एक बल्ब और है जिसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है आपका, ठीक है ना। ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। तो एक बार के लिए हम इसमें से पास करेंगे, यहाँ से ड्राई एयर आएगी, आपको ड्राई एयर इन करवाना है, और यहाँ से एग्जिट होकर के ये सॉल्वेंट में जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ से सॉल्वेंट से आपके जो है ना आगे आपको दिखाना है कि ये किस में से जाएगा। ये हमारे पास है कैल्शियम डाइक्लोराइड एनहाइड्रस, ये हमारे पास CaCl2 एनहाइड्रस है बच्चों, ठीक है ना। एनहाइड्रस का मतलब है वेपर को ऑब्जॉर्ब करवाने के लिए एनहाइड्रस दिया जाता है। ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट होगा तो वेपर प्रेशर कितना होगा, PA नोट, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास जो वेपर होंगे सॉल्यूशन के अंदर उनका प्रेशर कितना है, PS, या फिर हमारे पास इसको PA भी बोल सकते हैं, यानी PS किसके इक्वल है, PA के भी इक्वल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द
सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, आप ड्राई एयर इन करवाओगे, इसमें हमारे पास क्या होता है बच्चों, ड्राई एयर जो है ना इसको इन करवाया जाता है। और जैसे ही मान लो ड्राई एयर इन करेगी तो ये किसके वेपर लेके जाएगी, पीएस को लेके जाएगी अपने साथ में, ठीक है ना। तो जैसे ही ये वेपर इसके साथ जाएंगे, यहाँ पे भी वेपर है, तो इस बल्ब में क्या होगा, लॉस ऑफ मास निकालते हैं बच्चों, लॉस ऑफ मास कि इस बल्ब में कितना, क्योंकि हमारे पास एयर जो है पहले ड्राई आ रही थी तो ये क्या होगी, सैचुरेटेड हो जाएगी, इससे मान लो कि वेपर को साथ में लेके जाएगी। अब आपके पास क्या है, सैचुरेटेड एयर है, यानी कि सैचुरेटेड एयर है बच्चों। सैचुरेटेड एयर का मतलब होता है बच्चों कि अब ये ना इन वेपर्स को साथ लेके जाएगी, एयर जो है इन वेपर्स को साथ लेके जाएगी अपने पास, ठीक है। तो जैसे ये वेपर इसके साथ जाएंगे, इस बल्ब में क्या होगा, लॉस ऑफ मास होगा, ठीक है ना। और इस बल्ब में आएगी एयर, तो इसके बाद यहाँ से भी कुछ ना कुछ वेपर लेके जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से भी कुछ ना कुछ वेपर इसमें जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वेपर जाएंगे और इसके बाद जो वेपर यहाँ पे हमारे पास आएंगे तो ये क्या करेगा, CaCl2 एनहाइड्रस है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा सारे के सारे वेपर को, तो इसका मास तो इंक्रीज होगा, ठीक है ना, यानी गेन ऑफ मास होगा यहाँ, गेन ऑफ मास यहाँ होगा और लॉस ऑफ मास इन दोनों में होगा, ठीक है ना। और यहाँ से फिर आपकी ये ड्राई एयर अलग निकल जाती है, ड्राई एयर। ये आपके पास एक अपरेटस है RLVP को मेजर करने का, प्रैक्टिकल मेजरमेंट का, ठीक है ना बच्चों। तो कैसे होगा, जैसे आपकी ड्राई एयर इसमें आई तो हमारे पास क्या होगा, लॉस ऑफ, मान लो कि लॉस ऑफ वेट या लॉस ऑफ मास वेट W1 इन बल्ब, ठीक है ना, इन बल्ब सॉल्यूशन बल्ब, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, ये हमारे पास PS के, ठीक है ना, क्योंकि ये PS इसमें जाएगा तो PS के प्रोपोर्शनल हुआ। इसमें कितना लॉस, मास का जो लॉस हुआ तो वो जो है PS के, क्योंकि इसमें वेपर जो बने हुए हैं वो किसके बराबर है, PS के बराबर मैंने मान रखे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, W1 किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों, PS के। इसके बाद लॉस ऑफ वेट यानी W2 इन सॉल्वेंट में कितना लॉस हुआ, सॉल्वेंट बल्ब, यानी कि सॉल्वेंट बल्ब में क्या होगा बच्चों, ये PS के साथ एयर आ रही है, इसके अंदर भी आ रही है, तो PS जो है ना वो सॉल्यूशन का था, सॉल्यूशन का प्रेशर कम होता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे आपने इस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो PS क्या होगा, इस PA0 से कम होगा, ठीक है ना। PA0 से हमारे पास PS का कम होगा ना, तो जो बाकी बचा हुआ प्रेशर है वो कहाँ से लेगा ये, ठीक है ना। PS जो कम था तो वो बाकी बचा हुआ प्रेशर कहाँ से लेगा, सॉल्वेंट वाले बल्ब से लेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें जो लॉस होगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये हमारे पास हो जाएगा PA0 माइनस PS बच्चों, ठीक है ना। यानी कि PA0 का जो आपके पास इसमें से कितना लॉस हुआ, इस बल्ब में कितना लॉस होगा, जो इस बल्ब में मान लो कि इस बल्ब के जो वेपर इस आगे जाएंगे और वो आगे वेपर कौन से जा रहे हैं, जो इसके मान लो कि इससे जितना ये ज़्यादा था ना उतने वेपर आगे जा रहे हैं, ठीक है ना, इसके साथ जा रहे हैं कंप्लीट होकर के, और वो यहाँ पे गेन ऑफ मास यहाँ पे निकाल लेते हैं हम कितने वेपर जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये PS जो है ना ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट का जो प्रेशर है PA0 से कम है, ठीक है ना। तो ये PA0 से जो कम है, जितना कम है ना उतने वेपर यहाँ से लेकर के और आगे जाएगा, ठीक है ना। यानी अब ये आगे जब जा रहा है यहाँ पे तो ये हमारे पास PA0 के बराबर जा रहा है, आगे प्रेशर कितना जा रहा है बच्चों, PA0 के बराबर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका लॉस निकाल लिया हमने, W1 ये किसके प्रोपोर्शनल है, PS के। और इसमें कितना लॉस होगा कि हमारे पास PS से PA0 फालतू कितना है, उतना ही तो मास आगे जा रहा है ना, कि PS और PA0 में कितना डिफरेंस है, वही तो आगे जा रहा है, क्योंकि PS तो पीछे से आ रहा है और ये PS PA0 के बराबर होने के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ मास उठाएगा, ठीक है ना। तो वो जो है वो किसके बराबर होगा, PA0 में से PS घटाएंगे तो ये तो PS तो पीछे से आ रहा है और इसमें से जो घटाएंगे ना वो इसके साथ और जा रहा है, ठीक है ना। तो PA0 में से माइनस हम PS करेंगे तो वो लॉस किसका आ जाएगा, इस सेकंड वीकर का, प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PS था, ठीक है ना। ये हमारे पास है PA0 माइनस PS और ये PS, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PS जो है ये किसके बराबर आता है बच्चों आपका, ये हमारा आएगा W2 बाई W1, ठीक है ना। ये इसका प्रैक्टिकल मेजरमेंट है। अब ये देखोगे अभी भी इसमें PS क्यों आ गया नीचे, ठीक है ना। इसमें PA0 और PS होता है, इसमें हमारे पास PA0 होता है नीचे, ठीक है। तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, वो जो फार्मूला है ना आपका ये वाला, PA0 माइनस PS डिवाइड बाई आपके पास PA0 होता है,
ठीक है ना, और ये हमारे पास एन बी है और एन ए प्लस में एन बी है। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, पी एस को नीचे लेके आ सकते हो इसमें, जैसे आप स्टार्टिंग में लेके चले थे, जैसे आपने क्या किया था, इसको 1 माइनस किया था, ये हमारे पास था पी एस बाई पी ए नोट इज इक्वल टू, आपने क्या किया था, सोलवेंट का था एन ए, हमारे पास था एक्स ए, ठीक है ना, एक्स ए के बराबर थी ये चीज़ स्टार्टिंग फार्मूला। तो एक्स ए को क्या लिख सकते हो आप, एन ए बाई में एन बी, ठीक है ना। तो इसको इन्वर्स कर दो दोनों को, यानी कि पी ए नोट बाई पी एस और इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए, ठीक है ना। अब इसको 1 माइनस कर दोगे आप तो क्या बन जाएगा, ये पी एस, और ये आप क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से 1 माइनस कर दो, इसमें से भी मैंने 1 माइनस कर दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों, पी ए नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस, ठीक है ना, और इज इक्वल टू ये हमारे पास बन गया एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई एन ए, ठीक है ना। तो डिवाइड में आपके पास पी एस भी आ सकता है, तो हमने ये डिवाइड वाला पी एस इसमें वाला ये वाला फार्मूला निकाला है बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ये प्रैक्टिकल मेजरमेंट है, RLVP कंप्लीट आपका स्टडी हो चुका है बच्चों, और इसके ऊपर आप जो है ना बुक के अंदर 1-2 न्यूमेरिकल भी आप स्टडी जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।